ईरान और यूएस की जंग आखिरकार खत्म हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दोनों देशों के बीच टकराव खत्म करने के मकसद से एक एमओयू पर साइन कर दिए हैं। फ्रांस में चल रहा G7 शिखर सम्मेलन उस पल का गवाह बना जब ट्रंप ने वर्साई के महल में ईरान समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी बुधवार को समझौते की हार्ड कॉपी पर दस्तखत किए, लेकिन डील के साथ ही ईरान की तरफ से चेतावनी भी आ गई। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो समझौते के तहत किए गए अपने वादों को पूरा नहीं करते तो ईरान भी इस समझौते की शर्तों का पालन नहीं करेगा। फ्रांस से एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मैक्रों और बाकी मेहमानों के साथ डिनर टेबल पर बैठे ट्रंप पीस एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर साइन करते देखे जा सकते हैं। ट्रंप के हस्ताक्षर करते ही वहां मौजूद मेहमानों ने ताली बजाकर शांति के इस कदम का स्वागत किया। आपको बता दें कि शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में साइन होने थे, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साई पैलेस में इस पर दस्तखत कर दिए गए। अमेरिकी अधिकारी ने इस डील से जुड़ी 14 पॉइंट्स वाली डील की पूरी जानकारी दी है। इसके मुताबिक पहला पॉइंट है तत्काल युद्ध विराम और सैन्य कार्रवाई बंद करना। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी समूहों के बीच सभी सैन्य अभियान तुरंत रोक दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना। दोनों देश इस बात पर सहमत होंगे कि अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा है 60 दिनों में अंतिम समझौता। दोनों पक्षों ने कथित तौर पर वादा किया है कि वो 60 दिनों के भीतर एक व्यापक और स्थायी समझौते पर बातचीत पूरी करेंगे। जरूरत पड़ने पर इस समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। चौथा पॉइंट है अमेरिका नौसैनिक नाकाबंदी हटाएगा। अमेरिका ने सहमति दी है कि ईरान के खिलाफ नौसैनिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे, समुद्री गतिविधियों पर लगी बाधाएं कम की जाएंगी, 30 दिनों के भीतर नाकाबंदी पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी, ईरान के आसपास की अमेरिकी सैन्य मौजूदगी भी घटा दी जाएगी। पांचवा पॉइंट है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोला जाएगा। व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही सुरक्षित होगी, समुद्री मार्ग तुरंत खोले जाएंगे। 30 दिनों के भीतर तकनीकी और सैन्य बाधाएं हटाई जाएंगी। समुद्र में बिछाई गई संभावित बारूदी सुरंगों को साफ किया जाएगा। छठा पॉइंट है ईरान को $300 अरब का आर्थिक पैकेज। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए लगभग $300 अरब यानी कि लगभग 28 लाख करोड़ रुपए का पैकेज तैयार करेंगे। सातवां पॉइंट है ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। अमेरिका वादा कर रहा है कि बैंकिंग प्रतिबंध हटाए जाएंगे, तेल निर्यात पर लगी रोक समाप्त होगी, बीमा सेवाओं को बहाल किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कुछ प्रस्तावों पर भी आगे बातचीत होगी। आठवां पॉइंट है परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान। ईरान ये भरोसा दे रहा है कि परमाणु हथियार वो विकसित नहीं करेगा, परमाणु बम हासिल करने की कोशिश भी नहीं करेगा। नौवां पॉइंट है अंतिम समझौते तक यथास्थिति बनी रहेगी। दोनों देशों ने कथित रूप से सहमति दी है कि जब तक अंतिम समझौता नहीं हो जाता ईरान परमाणु कार्यक्रम का विस्तार नहीं करेगा। इसमें 10वां पॉइंट है तेल निर्यात पर पूर्ण छूट। अमेरिकी वित्त विभाग ईरानी तेल निर्यात के लिए छूट देगा। 11वां पॉइंट है ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियां जारी होंगी। अमेरिका के पास और अन्य देशों में ईरान के अरबों डॉलर के फ्रंट प्रतिबंधों के कारण फंसे हुए हैं। अमेरिका इन संपत्तियों तक ईरान की पहुंच बहाल करने पर सहमत हो सकता है। 12वां पॉइंट है संयुक्त निगरानी तंत्र बनेगा। दोनों देश एक निगरानी व्यवस्था स्थापित करेंगे। इसका काम होगा जांच करना कि ईरान परमाणु प्रतिबद्धताओं का पालन कर रहा है या नहीं, अमेरिका प्रतिबंध हटाने के वादे निभा रहा है या नहीं, आर्थिक पैकेज लागू हो रहा है या नहीं, समय सीमा का पालन किया जा रहा है या नहीं। 13वां पॉइंट है इसमें तुरंत सभी मुद्दों पर बातचीत शुरू नहीं होगी। सबसे पहले दोनों देशों के समझौते के कुछ अहम बिंदुओं को लागू करना होगा। इनमें युद्ध विराम बनाए रखना, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलना। इसके बाद अगला और सबसे कठिन दौर शुरू होगा। 14वां और आखिरी पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र से मंजूरी। अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाने की बात कही गई है। अगर वहां इसे मंजूरी मिलती है तो समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी मान्यता प्राप्त कर सकता है। अब ये डील होने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह वो हथियार भी है जो ईरान को और ताकतवर बनाता है, और यही वो कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से अमेरिका इजराइल बैकफुट पर आ गए। वो हथियार है हॉर्मुज़। इसके बंद होते ही तेल महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ। इसी वजह से कई विश्लेषक कहते हैं कि ईरान के लिए हॉर्मुज़ मिसाइल से भी बड़ा रणनीतिक दबाव का साधन बन गया है। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि भरोसा अभी पूरी तरह कायम नहीं हुआ। तेहरान का संदेश सीधा है कि अगर अमेरिका अपने वादे निभाएगा तभी ईरान भी समझौते की शर्तों का पालन करेगा। यानी कि फिलहाल बंदूकें भले शांत होती दिखाई दे रही हों, लेकिन पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की असली परीक्षा अभी बाकी है।
निष्पक्ष, मतलब News 24